आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि परीक्षा की तिथि घोषणा की गई है, किस प्रकार से तैयारी करना है, और अब से मैं उन तैयारी से संबंधित चीजों को बताऊंगा। तो अभी जो परीक्षा होने वाली है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या आईबीपीएस पीओ, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैथ, रीजनिंग या जीके जीएस से जो भी संबंधित जो भी सिलेबस है उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा इस क्लास के माध्यम से। और उसी के तहत मैं मैथ पढ़ना शुरू करा रहा हूं। आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है उसको बनाइए। मैं गणित को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि गणित में सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी तरह के प्रश्नों में से एक एक प्रश्न मैं यहां पर बना करके आपको दिखाऊंगा। बाकी आपके पास जो किताब आपके घर में उपलब्ध है उस किताब से आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी ध्यान रहे कि हमारे पास समय वो 90 दिनों का समय है और हमारे पास जो सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस पूरा करना है, कंप्लीट करना है। इसलिए उसी हिसाब से हम लोग तैयारी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज ये परसेंटेज चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है अर्थमेटिक का, चाहे लाभ हानि हो, अनुपात समानुपात हो, या फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, हर चीज चैप्टर का ये रूट चैप्टर है। इसलिए मैंने इस चैप्टर से पढ़ाना आप लोगों को शुरू किया है, प्रतिशत चैप्टर से पढ़ाना शुरू किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक दो चीजें जो हम बता देना चाहते हैं कि मैंने जो मैथमेटिक्स का बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 बताया है, उस दोनों क्लास के वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें उन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो आइए हम लोग प्रतिशत चैप्टर शुरू करते हैं। और एक चीज और कि अब हम लोग कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स बना रहे हैं, तो बहुत जो वो रूल का जो नियमबद्ध जो होता है वो तरीका नहीं अपनाएंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन हमारे परीक्षा हॉल में जो है वो जल्द से जल्द बने, सही बने, वैसे तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा और ट्रिक को याद भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो याद करने पर भूल जाते हैं बच्चे और परीक्षा में फिर नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैं कंसेप्ट के साथ दूंगा ताकि जितना जल्दी से जल्दी आप परीक्षा में बना सके। उसके अलावा ये डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उतना आप में परफेक्शन आएगा। तो आइए प्रतिशत चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या हो गया? प्रति का मतलब हो गया एक, मतलब कि एक। और शत का मतलब क्या हो गया? शत मतलब 100। यानी कि जब भी किसी चीज की गणना हम 100 पर करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पटना की जनसंख्या बहुत बड़ी है। अब इसमें हम ये पता करें कि कितने आदमी, कितने पुरुष हैं या कितनी महिलाएं हैं, तो इसका गणना एक अलग हो जाएगा। अगर हम ये गणना करना शुरू करें कि किसी खास स्कूल में, संत माइकल स्कूल में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो इसका एक खास डाटा आंकड़ा निकालना पड़ेगा। तो इतने बड़े बड़े डाटा आंकड़ा को हर हमेशा निकालना, गुना भागा करना संभव नहीं है। इसके लिए एक प्रतिशत सिंबल दे दिया जाता है, जिससे आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाता है। जैसे अगर हमने कहा कि इस स्कूल में 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं, इसका यह मतलब हुआ कि उस स्कूल में अगर 100 बच्चे होते तो 40 बच्चे लड़कियां होती और 60 बच्चे लड़के होते, मतलब लड़कियां कम है। इससे एक अनुमान लगा दिया गया है। जैसे एक्चुअल जो संख्या होगा वो स्कूल को जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन इससे एक अनुमान लगा दिया गया। इसी तरह से इसका यूज किया जाता है, चाहे बड़े बड़े कारखानाओं का क्या ट्रांजैक्शन है, नहीं है, कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुई, उन सभी चीजों को गणनाओं के लिए ये प्रतिशत चैप्टर को पढ़ा जाता है। अब ये प्रतिशत का मैंने बताया कि हमेशा 100 में, जब भी किसी चीज की गणना हम 100 में करते हैं तो वह राशि प्रतिशत कहलाती है। तो प्रतिशत के जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में बदलो, अर्थात कोई भी आपको राशि दे दिया गया होगा और उसको कहेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जैसे कि मान लीजिए कि 25% है, इसको कहेगा कि आप भिन्न में बदलिए। तो 25% को जब भिन्न में बदलेंगे तो ये प्रतिशत का सिंबल जब भी हम इसको हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाता है, यानी कि 25/100
अब अगर ये ऊपर से नीचे करता है तो 25 1 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हो गया। तो ये 1/4 हो गया, ये भिन्न का रूप हो गया, और ये 25% ये प्रतिशत का रूप हो गया। तो हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। दूसरी बात देखिए, इसमें अभी इसका ठीक उल्टा भी पूछता है। उल्टा क्या पूछता है कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सब चैप्टर, ये सब मैं 0 लेवल से शुरू करूंगा। मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि आप बेसिक लेवल से जो है आपको मैं प्रतिशत की जानकारी नहीं है, और मैं हाई लेवल तक ही ले जाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सब चीजें जानते हैं। तो मैं सभी बच्चों को साथ में लेकर चलने के कारण से इतना बेसिक से बता रहा हूं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, अब कोई दिया हुआ है भिन्न, मान लीजिए कि भिन्न दिया हुआ है 3/4। ये क्या हुआ? 3/4 ये भिन्न के रूप में है। अब इसे हमें कहेगा कि प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो 3/4 और गुना 100 कर देंगे अगर, तो 25 चौके 100, 25 या 75, ये हो गया 75%। आपने देखा ये भिन्न के रूप में है, और यही ये बदल गया प्रतिशत के रूप में। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो वैसी स्थिति में हम 100 से उस भिन्न को 100 से गुना कर देते हैं। अभी हमने देखा था कि प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं। इसी तरह से एक चीज और आता है, ये सब बेसिक चीजें हैं, और रेलवे ग्रुप डी सबका जो प्रश्न रहेगा इसी सब पर आधारित रहेगा। आपका छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे, फिर बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उस पर भी गौर करेंगे हम लोग। अब दे देगा आपको कि दशमलव को प्रतिशत में बदलो। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलें, जैसे अगर हमने कह दिया कि 0.5, ये है दशमलव वाली अंक है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 0.5 और गुना 100 उड़ाएंगे, ये 0 हो गया, यानी ये हो गया 50%। ये था दशमलव में और ये आ गया प्रतिशत में। तो दशमलव को प्रतिशत में लाने के लिए हमने क्या किया? 100 से गुना किया। जिस तरह से भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए हमने 100 से गुना किया था, उसी तरह से दशमलव को भी प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। अच्छा, उसी तरह से ठीक इसका विपरीत मान लीजिए 25%, मान लीजिए दिया हुआ है कि 25% है, इसको दशमलव में बदलिए। इसको हमने अभी भिन्न में बदल के देखा था, इसको कहेगा कि दशमलव में बदलिए। तो 25% को लिख सकते हैं 25/100। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही इस प्रतिशत को हम हटाएंगे नीचे में ठीक 100 आ जाएगा। तो 25% यानी कि 25/100। अब इसको काटेंगे, 25 इकाई 25, 25 चौके 100, तो 1/4 हो गया, ये भिन्न के रूप में हो गया। और दशमलव के रूप में अगर 25/100 को करते हैं तो क्या होता है? 0.25। तो यानी प्रतिशत के रूप में भी अगर प्रतिशत को भी अगर दशमलव में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं, या फिर भिन्न को भी अगर प्रतिशत में भिन्न को बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत को इसमें बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। चाहे भिन्न हो या दशमलव हो, उसको अगर गुना प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। अब प्रतिशत को अगर चाहे भिन्न में लाना हो या फिर दशमलव में लाना हो तो 100 से भाग देते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जिसको कि आपको जानना चाहिए। अब इस पर कुछ प्रश्न हम बना करके आपको बताएंगे, कि थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे 2-4। मैंने बताया है कि हर तरह के प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा और बाकी आपको प्रैक्टिस करना। हमने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कहा गया कि 4% को भिन्न में बदलिए, तो 4% बराबर 4/100। 4/100 जब इसको काटेंगे 4 इकाई 4, 25 चौके 100, यानी कि 1/25 हो गया। इसी तरह से 5% को कहेगा कि भिन्न में बदलिए, तो 5/100, इसको काटेंगे 20×5 100, यानी कि 1/20 हो गया। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करके लाया,
इस चीज को अगर हम यहाँ याद कर लेते हैं, मतलब दिमाग में बैठा लेते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन करने का समय है वो बचत हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि अब हम 9th-10th का मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं। हमारे पास समय कम रहता है, समय के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, तो ये सब चीजें हमें याद रहनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे किताब में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, या बहुत सारे शिक्षक बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, तो उतना हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उतना याद कीजिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। लेकिन कुछ मेन चीजें जो है जो याद रहना चाहिए, जैसे याद होगा कि आप लोगों को 25% बराबर 1/4 होता है। ये जैसे 25% किसी चीज का पूछे कि 400 का 25% क्या होगा, तो आप कैलकुलेशन नहीं करने लगिए, 1/4 कीजिए, यानी फटाक से 100 हो जाएगा। 50% 1/2 होता है, 75% 3/4 होता है, 100% 1 होता है, 70% 7/10 होता है। ये हम कैसे लाए हैं, ये सारा चीज हम इसी प्रोसेस से लाए हुए हैं, और इसको आप हल कीजिएगा तो ये इतना आएगा ही। लेकिन अगर इस चीज को आप याद कर लेते हैं तो आपको बनाने में सुविधा होगा। ये सब चीज का बराबर यूज पड़ता है। 33.1/3% अगर आप प्रतिशत का सवाल बनाए होंगे तो देखेंगे ये सब चीज का बराबर यूज होता है। तो ये डायरेक्ट 1/3 उस चीज का कर देंगे। अगर हमको कहेगा निकालिए 66 इसका ठीक डबल है, तो इसका 2/3 हो जाएगा। 8.1/3 यानी कि 1/12 हो जाएगा। 12.5% किसी का है तो ये 1/8 हो जाएगा। अगर 150% है, यानी मैंने कहा कि 100% यानी कि 1 भाग होता है, तो 150% तो 1.5 भाग होगा, यानी 3/2 हो जाएगा। 200% 2 होगा। 500% 5 गुना हो जाएगा उस चीज का। तो इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था कि पहाड़ा याद करना है, वर्गमूल याद करना है, घन याद करना है, उसी तरह से आप सबको इसको भी एक बार पूरा याद कर। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया परसेंटेज चैप्टर का, और अब जो है हम टाइप वाइज करके सारे सवाल को, जितने अलग अलग तरह के सवाल को बताएंगे, और उसके बाद आपके पास मैंने बताया कि जो भी किताब है उससे आप बनाइएगा। तो टाइप 1 का सवाल देखिए, इसमें छोटे छोटे स्तर से सवाल शुरू करेंगे, फिर बड़े पर जाएंगे। इसमें क्या है कि प्रतिशत को भिन्न अथवा दशमलव में बदलें, ऐसा सवाल दे देगा। कोई प्रतिशत संख्या दे दी गई है, उसको भिन्न में बदलिए या दशमलव में बदलिए, या फिर भिन्न या दशमलव दे दिया रहेगा और उसको प्रतिशत बदलिए। तो हम 3-4 को उदाहरण यहाँ पर लिख दिए एग्जाम्पल, इसको हम आपके सामने बना करके दिखाते हैं। जैसे 35% बराबर दिए हुआ है, तो 35% बराबर क्या हो जाएगा, 35/100, 7×5=35, 20×5=100, यानी कि 7/20। तो ये देखिए प्रतिशत किस में आ गया, भिन्न में आ गया। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल दिया हुआ है भिन्न दिया हुआ है, इसका मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा होगा। तो 2/3 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ये कटेगा नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 200/3, 3×6=18, 3×6=18, 2 20, 66.2/3%। ये सब कैलकुलेशन भी आप लोग फास्ट किया कीजिए, ताकि जो है परीक्षा में इजी हो जाए। तो ये हमने बना लिया, ये बना लिया। फिर तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल में आपका दिया हुआ है, ये तीसरा नंबर देखिए, ये है 0.873। ये दशमलव में दिया हुआ है, इसे हमको फिर क्या किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है। मैंने पहले ही बताया कि प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। इसको 100 से गुना कर देंगे और ये दशमलव को उड़ा देंगे। तो 1 पर ये दशमलव का 3 अंक था, तो 3 0 आ जाएगा। 2 0 तो यहां से कट जाएगा। ये क्या बच गया, 873/10, यानी कि 87.3%। ये अंक जो है ये क्या हो जाएगा, 87.3%। ये इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तीनों सवाल को हमने बनाया है। चौथा सवाल है आपका, ये हम बना रहे हैं। अब बाकी आपके पास वही पैटर्न रहेगा, 1:16। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, 1:16 है, इसको प्रतिशत में कैसे बनाएंगे। ये अनुपात का क्या मतलब रहता है, 1:16 का मतलब है 1/16। अब तो ये भिन्न के रूप में आ गया है, और भिन्न को जब जैसे ही हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। जब 100 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी कि ये हो जाएगा 25/4%। ये हो जाएगा आपका 25/4%। और चौथा सवाल है आपका, ये फिर प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत दिए हुआ है और हमको किस में बदलना पड़ेगा। ये चौथा पांचवा सवाल है आपका 0.0650%। तो ये प्रतिशत का, जैसे ही मैंने बताया था कि ये प्रतिशत का सिंबल जैसे ही हटाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, तो 100 से भागा हो जाता था। 0.650 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये तो प्रतिशत हटाने के लिए हुआ। अब इस दशमलव को उड़ाएंगे,
इससे पहले भी एक 0 है, देख लीजिएगा। इस दशमलव को जब हम उड़ाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1 पर 4 गो और 0। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो ये कट जाएगा। हाँ, अब क्या बच गया हमारे पास, 65। अब बट्टा नीचे में 3 और 2, 5 गो 0, तो ये हो जाएगा 0.0005 अंक होना चाहिए, तो 65 ये हो जाएगा। चाहे तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए देगा तो ये हो जाएगा आंसर, अगर प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा आंसर। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर हम लोग आते हैं दूसरे टाइप। तो अभी हम लोगों ने टाइप 1 के सवाल को देखा, अब आइए टाइप 2 के सवाल को देखते हैं। टाइप 2 का जो सवाल है ये सरलीकरण पर आधारित प्रश्न है। मैंने कहा कि मैं सभी तरह के प्रश्नों का डिस्कस कराऊंगा जो कि आपको पूछेंगे, बाकी प्रैक्टिस आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है उससे आप क्या कीजिए। तो सरलीकरण पर प्रश्न, ये प्रश्न हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन जैसे ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम है या फिर एनटीपीसी में भी ये सब में पूछता है। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जहां पर कि लगे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं इस एचआर को सॉल्व करता हूं, बाकी और जो भी सरलीकरण पर प्रश्न होंगे उसको आप अपनी किताब से सॉल्व कीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है हमारा 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा। तो इस तरह के सवाल में एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि जिसके साथ का लगा हुआ है, जिसके साथ का लगा हुआ है, यानी कि उससे हमको तुलना करना है। यानी कि ये हो गया 3% जो है वो 5% का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये 3% कंफ्यूज बच्चे ये करते हैं कि 3 को ऊपर रखना है कि 5 को ऊपर रखना है। तो वैसे स्थिति में मैंने क्या बताया ट्रिक, कि जिसके साथ तुलना करना होता है, जैसे 5 का, यानी कि 5 मेन चीज हो गया, तो उस चीज को नीचे रखेंगे और जिसको तुलना करना है उसको ऊपर रखेंगे। तो 3% का 5% कितना प्रतिशत, तो 3% बटे 5% गुना 100, यानी कि ये कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और 20 पंचे 100 यानी कितना हो गया, 60% आंसर हो गया। ये ए नंबर का। बी नंबर में आइए, बी नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। गणित का एक रूल ये भी है, इस चीज को भी दिमाग में बैठा लीजिए, कि जब भी हम लोग गणित में तुलना करते हैं तो एक यूनिट में बदल लेते हैं। यानी कि अगर मीटर को तुलना करेंगे तो मीटर से ही तुलना करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर से तुलना नहीं करेंगे। सेंटीमीटर अगर है तो चाहे तो उसको मीटर में बदल लीजिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो यहां हम 2 यूनिट देख रहे हैं, एक यूनिट हमारा क्विंटल है, दूसरा यूनिट हमारा मीट्रिक टन है। तो चाहे तो 30 क्विंटल को मीट्रिक टन में बदल दीजिए या 2 मीट्रिक टन को क्विंटल में बदल दीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर जो है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, तो 2 मीट्रिक टन बराबर 20 क्विंटल हो गया। ये 20 क्विंटल तो हमको हो गया और ये 30 क्विंटल हो गया। अब तो इसको हम तुलना कर सकते हैं। फिर आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मतलब 30 क्विंटल को ऊपर रखना है या 2 मीट्रिक टन जो 20 क्विंटल हुआ है उसको ऊपर रखना है। तो मैंने क्या ट्रिक बताया कि जिसके साथ का लगा हुआ हो, जिसके साथ तुलना करने वाला है, किसके साथ का लगा हुआ है, मीट्रिक टन का, यानी कि 2 मीट्रिक टन के साथ का लगा हुआ है, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे। यानी कि बी नंबर का सवाल हो जाएगा 30 क्विंटल। अब बटे 2 मीट्रिक टन नहीं लिख करके पहले हम जो है उसको चेंज करेंगे, तो 2 मीट्रिक टन बराबर क्या हो जाएगा, 20 क्विंटल हो गया। तो यानी कि 30 बटा 20, इस 20 को नीचे में क्यों रखा हमने, क्योंकि यहां पर का लगा हुआ 2 मीट्रिक टन का, इसलिए 30 बटा 20 और गुना 100, यानी 100 से काटिए 20 पंचे 100, यानी कि ये हो गया 150%। इसका आंसर आ जाएगा 150%। हमको ये देखना है कि किसके साथ का लगा हुआ है, किसके साथ तुलना करना है, उस चीज को हम नीचे रखेंगे और जिससे हमको तुलना करना है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। अब आइए, ये सब छोटे छोटे सरलीकरण पर आधारित प्रश्न है जो पूछते हैं, पूछा जाता परीक्षा में और बच्चे गलती करते हैं। सी नंबर का सवाल है आपका एक्स का, और ये सब परसेंटेज का लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कुछ लोग जो जानते होंगे वो इसको रिवाइज कर लेंगे। मैं उस निम्न स्तर से चल रहा हूं ताकि बच्चे हर चीज को जाने। ये सब चीजें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे सवाल बनाने में इजी होगा। एक्स का 8%, वाई का 4% है, तो पूछ रहा है कि एक्स का 20% बराबर वाई का वाट,
व्हाट प्रतिशत होगा। तो अब देखिए x का जब 8% है और y का 4% है, तो हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिएगा एक चीज आप लोग भी समझ लीजिए कि बराबर के दोनों तरफ अगर प्रतिशत का सिंबल है तो इसको हम एक साथ काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, मैंने कहा कि प्रतिशत को जब जैसे ही हटाते हैं तो नीचे में 100 हो जाता है। तो मान लीजिए 100 अगर हम लिख देंगे, यहां भी 100 लिख देंगे, तो 100 में से 100 कट नहीं जाएगा, नीचे का नीचे से कट जाता है, ऊपर का ऊपर से कट जाता है। तो ये 4 से काट जाएगा, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2x इक्वल टू हो गया y, तो x इक्वल टू हो गया y बटा 2। अब सवाल में कह रहा है कि x का 20%, तो x का 20% यानी कि x का 20% और ये है y बटा 2, तो y बटा 2 का हम x की जगह पर क्या लिख दिए हैं, y बटा 2 का 20%। ये क्यों आया, चूंकि ये देखिए यहां पर हमने निकाल दिया है कि x बराबर क्या होता है, y बटा 2, तो हम इस x के जगह पर लिख दिए हैं y बटा 2, तो y बटा 2 का 20% यानी इससे काटिए, ये हो गया 10, यानी कि x का 20% बराबर क्या हो जाएगा, y का 10%। ये आपका आंसर निकल गया, y का 10%। तो ये तो मान लीजिए कि हम मुजवानी भी जो है कर सकते हैं कि x का जब 8% y के 4% के बराबर है, यानी कि x वाले का आधा हो जाता है, तो x का 20% y का 10% के बराबर, x का 50% y के 25% के बराबर, x का 40% y के 20% के बराबर। तो ये हम वैसे भी मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक प्रोसेस इसलिए बताया कि मान लीजिए यहां तो सिंपल अंक दिए हुए हैं, लेकिन अगर अंक बड़ा हो तो वैसे स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को मैंने डिस्क्राइब करके आपको बताया है बोर्ड पर। ये सरलीकरण पर आधारित प्रश्न, और जरूरी नहीं कि यही चारों प्रश्न हो, प्रश्न और भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ पैटर्न की जानकारी दे रहा हूं, कैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये डी नंबर का प्रश्न है, 480 रुपया का, मान लीजिए यही पर हम सॉल्व कर देते हैं। 480 रुपया का 37.1/2%, यानी ये सब केवल सरलीकरण पर, इसको केवल सरल करने के लिए है। तो ये हो जाएगा 480 का 37.1/2, यानी 37 दूनी 74, 1 75/2 हो गया, ठीक है, प्लस 800 का 12 दूनी 24, 1 25/2 हो गया, माइनस 300 का 33.3, 33 के 99, 100/3 हो गया। ये हो गया आपका सवाल। अब इसको काटिए, ये प्रतिशत जब भी हटेगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये भी प्रतिशत जब भी हटेगा तो ये भी नीचे में 100 हो जाएगा। ये भी प्रतिशत जैसे ही हटेगा तो नीचे में 100 हो जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटिए, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 0 हो गया, 2 से काटिए, 6 दूनी 12, 0, यानी ये हो जाएगा आपका 160 गुना 3 180, प्लस ये 2 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, ये हो गया 25 चौके 100, माइनस 300 से 300 कट जाएगा, माइनस 100, तो ये हो गया, ये 100 कट जाएगा, यानी कि इसका टोटल हो जाएगा आंसर 180। ये इसी तरह के प्रश्न दे देंगे, कभी आपको इतना ही बता दे देगा सॉल्व करके निकालिए, या इसी को भाषा के रूप में कैसे निकाल सकते हैं, 800 रुपया का 12.5% कितना होगा, तो वो भी वही चीज है, इस चीज को इसी तरह से हम लिखेंगे। या फिर 300 को 3 जगह में बांटना है, एक जगह 33.1/3 आएगा, तो कितना कितना हिस्सा होगा, इसी चीज को लैंग्वेज में लिख सकता है। तो मैंने सरलीकरण पर आधारित एक टाइप बता दिया है, ये दूसरा टाइप है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरे टाइप के बारे में। तीसरा टाइप कैसा रहेगा, स्टॉप कर दो। आइए अब हम लोग टाइप 3 के प्रश्न को देखते हैं। ये टाइप 3 के प्रश्न में, ये जो टाइप 3 का प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में पूछते हैं और बच्चे गलती कर जाते हैं, जबकि इस प्रश्न को बनाने में मात्र 5 सेकंड का समय लगता है। देखिए ये प्रश्न है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस तरह के प्रश्न को मैं हर प्रश्न को एक डिटेल वे में बताऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, और बहुत ज्यादा ट्रिक भी याद नहीं करवाऊंगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मात्र 2-3 ट्रिक मात्र बताऊंगा जिसको कि आप याद रख सकते हैं, और बाकी मैं थ्रू आउट बताऊंगा कंसेप्ट के साथ। तो पहले हम लोग आते हैं इसको कंसेप्ट के साथ कैसे बनाएंगे।
तो यदि ए का वेतन बी के वेतन से, तो जिससे तुलना करना हो, जिससे जो कम हो उसको मान लीजिए। तो ये है बी के वेतन से ए का वेतन 25% अधिक है। तो पहले हम लोग एक्स वाई मान करके बनाते थे, लेकिन प्रतिशत वाले चैप्टर में 100 मानिए, कैलकुलेशन इजी होगा। तो बी के वेतन से ए अधिक है, कम बी है, तो बी को मान लेते हैं। यानी कि माना कि बी का वेतन कितना है, बी का वेतन को हम 100 मान लेते हैं। जब बी का वेतन हो जाएगा 100, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन ऑटोमेटिक कर रहा है कि 20 के वेतन से 25% अधिक है, तो उसको हम 100 इसलिए माने थे कि ताकि हमको प्रतिशत निकालने में इजी हो जाए। तो ए का वेतन हो जाएगा 125। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, पहले कितना कम है वो निकाल लेते हैं। तो कम कितना है, ए का वेतन है 125 और बी का है 100, यानी कि कम कितना है, 25 कम है। अगर ये 25 कम है, ये 25 कम कितना है, तो कब, जब ए के वेतन से, तो लिखेंगे चूंकि जब ए का वेतन होता है कितना, ए का वेतन होता है 125, तो 25 कम होता है, तो बी का वेतन कितना होता है, 25 कम होता है। ये जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो जब ए का वेतन हो जाएगा 125 ए का वेतन हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 25 और बटा 125। और जब ए का वेतन, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, 100 पर निकालना, तो जब ए का वेतन 100 हो जाएगा, तब इसका वेतन हो जाएगा 25 बटा 125 और गुना 100। ये 25 50 125, 5 से 20 पंचे 100, यानी कि हो जाएगा 20%। ये हो गया आपका कंसेप्ट, जो कि हम लोग 9th 10th में बनाते हुए आए हुए हैं। ये कंसेप्ट के साथ हुआ। लेकिन अब हम बच्चे के विद्यार्थी नहीं हैं, अब हम प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र हैं, इसलिए हम ऐसे तरह से बनाएंगे जिसमें हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया है आप लोगों को, इसको ध्यान में रखिएगा। बस 1-2 ट्रिक मैंने बताया, कि कुछ ही ट्रिक मैं आपको दूंगा कि जब इस तरह के सवाल जब भी पूछे कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। इसके लिए जितना प्रतिशत अधिक या कम है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे में 100 और प्लस माइनस का सिंबल दिए है, ये बताऊंगा मैं कि प्लस माइनस से क्या होगा। प्लस वही प्रतिशत नीचे में रहेगा, गुना 100 रहेगा। अब देखिए कि जब हमको वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है और कम निकालना है, तो कम निकालना है, यानी कि कम वाला क्या होगा, यानी 25% से कम होना चाहिए। तो कम तब होगा जब हमारा हर जो है वो अधिक होगा, तो हमको रिजल्टेंट कम निकलेगा। जब हर अगर अधिक होगा तो कम निकलेगा मान, अगर हर ज्यादा होगा तो कम निकलेगा और कम होगा तो ज्यादा निकलेगा। मान लीजिए, यानी कि अगर यहां पर ये अधिक दिया हुआ है, कम निकालना है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा x बटा 100 प्लस x गुना 100। ये कम निकालने के लिए, ये कम निकालने के लिए, इसलिए मैंने प्लस माइनस का सिंबल दे दिया है ट्रिक में, याद रखिएगा। और जब अधिक निकालना हो, अधिक निकालने के लिए, तो अधिक निकालने के लिए हर को कम करना पड़ेगा। तो अधिक निकालना हो तो x बटा 100 माइनस x। ये माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है, ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो वैसे स्थिति में आप याद रखिएगा कि हमको कम निकालना है, तो कम तब होगा जब हर ज्यादा होगा तो वो वैल्यू कम होगा, और अधिक कब होगा, जब हर कम होगा। तो हर को कम करने के लिए माइनस करेंगे x में, और हर को अधिक करने के लिए x में प्लस करेंगे। तो ये दोनों ट्रिक है जिसको कि हम एक ही रूप में यहां पर हम लिख दिए हुए हैं। आइए अब इस सवाल को इस ट्रिक पर बताते हैं। और ये सवाल सिर्फ मैंने तो 2 लिखा है, अभी देखिए उसमें से कई सारे सवाल निकल करके आते हैं जो आपको पूछेंगे, लगेगा आपको कि अलग अलग तरह का, इसलिए मैंने हर टाइप के प्रश्न को डिस्क्राइब करने के लिए सोचा है। ये मत समझिए कि इतना ही प्रश्न, 3 ही प्रश्न बता रहे हैं, लेकिन इस 3 के बीच में 30 प्रश्न छुपे हुए हैं। तो आइए इसको हम ट्रिक पर कैसे बताते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 25%, तो यहां पर इस हिसाब से हो जाएगा 25 बटा, ये अधिक है, कम निकालना है हमको। तो हमने क्या बताया कि जब कम करना होगा तो हर को बढ़ाएंगे, यानी प्लस करेंगे, 25 गुना 100, बस सिंपल। ये हो जाएगा 25 बटा 125 और गुना 100, 25 50 125, 5 से 20 पंचे 100, यानी कि 20% का
कम होगा। इसका 20% आंसर हमने अभी डिटेल विधि से भी 20% निकाला था, ये 20% आंसर निकल गया ना। अब आइए दूसरा सवाल है हमारा कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई है, इस पर गौर करना है कि कमी है कि कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ये हो जाएगा 25, तो ऊपर में 25 लिख दिए हैं हम, और नीचे में क्या लिखना है कि कमी है वृद्धि करना है। वृद्धि करना है जब हमको बढ़ाना होगा तो हर को क्या होगा करना होगा, कम करना होगा। तो इतना माइनस एक्स की जगह पर यहां पर 25 है तो 25 लिख देंगे और गुना 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 25/75 और गुना 100। ये 25 इकाई 25, 25 किया 75, ये हो जाता है 33.1/3%। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमको जो है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक ट्रिक मैंने ये बताया है, इसको याद ध्यान रखिएगा। x/100 प्लस माइनस x गुना 100, प्लस कब लगाना है माइनस कब लगाना है मैंने बता दिया है। अब आइए, ये आपको 2 प्रश्न लग रहा है लेकिन इसमें चेंज भी होता है। इसी को अगर कह दे यदि A का वेतन B के वेतन से 20%, मान लो 25 के जगह पर दे दिया है कि 20% अधिक के जगह कम कर दिया है, कम कर दिया जाए। उसी का ठीक उल्टा 20% कम हो तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अगर इस तरह से हमारा सवाल दे दिया गया, उसी से देखिए 4-5 सवाल निकलते हैं, तो फिर हम कैसे बनाएंगे। सवाल है हमारा अब, यदि A का वेतन B के वेतन से 20% कम है तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तुलना किससे करना है, A के वेतन से। तो अभी 20% दिए हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, अधिक निकालना है। तो ये हो जाएगा 20 बटे, अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, हर को कम करना पड़ेगा तभी अधिक हो पाएगा, गुना 100। ये क्या हो जाएगा 20/80 और गुना 100, 20 चौके 80 और ये हो जाएगा 25। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका 25%। यानी कि अगर हमको ये देगा कम करके अधिक करने के लिए तो फिर हम नीचे में घटाएंगे, और अधिक रहेगा कम करने के लिए तो नीचे में जोड़ेंगे। इसी तरह के सवाल में अब देखिए लोग लैंग्वेज कैसे करके बरगलाते हैं विद्यार्थियों को। मैं खुद किताब लिखा हूं इसलिए मैं जानता हूं, चीजें वही है जो यहां पर वो चीज है वही यहीं पर है, वो भी यहीं पर है। यहां पर वेतन दे दिए हुआ है और यहां पर चीनी दे देगा, कभी सेब दे देगा, कभी संतरा दे देगा, कभी वेतन कम बेसी कर देगा। या इसमें एक और तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आयत की लंबाई को 25% कम कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। वो भी सेम इसी पैटर्न का सवाल है। तो ये इस तरह के जितने भी सवाल है वो सारे इस ट्रिक पर बन जाएंगे। मान लीजिए कि यहां पर दे दिया चीनी के मूल्य में 25% की अधिक हो गई हो, की वृद्धि हो गई हो। मान लीजिए कि ये दे दिया है इसी सवाल में कि 25% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे। उसी सवाल को उल्टा कर दिया, मान लीजिए, आवाज नहीं किया, कमी करे तो ये कितने प्रतिशत की कमी करे तो खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहां पर 25% की वृद्धि की गई है, तो 25 अब बटे कमी करना है हमको। तो कमी तब होगा जब हम हर को जो है वो बढ़ाएंगे तो कमी होगा, याद रखना है। तो ये हो जाएगा 25/125 और गुना 100, 25×50 125, 5 से 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। तब आपने देखा कि इस तरह के सवाल को भी जो है हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। अगर इसी में कभी कभी पूछ देता है कि किसी आयत की चौड़ाई को 25% की वृद्धि की गई है तो उसके लंबाई को कितने प्रतिशत की कमी करें खर्च अपरिवर्तित है। तो सारे सवाल ये चाहे वेतन पर हो, चीनी पर हो, सेब संतरा कुछ भी हो, या फिर आयत की लंबाई चौड़ाई पर हो, तो सारे सवाल इसी ट्रिक पर बनेंगे। सिर्फ इस एक ट्रिक को याद रखना है। और मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि किसमें नीचे में प्लस करना है और किसमें नीचे में माइनस करना है। इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर। और आइए एक चीज हम और बताना चाहते हैं, इससे भी एक शॉर्टेस्ट तरीका हम बताते हैं। अक्सर परीक्षाओं में यही चीज दिया हुआ रहता है, 33.1/3% या 25% या 20% या 16.2/3%।
आप परीक्षाओं का प्रश्न उठा करके देख लीजिए, 90% क्वेश्चन जो है इसी प्रतिशत पर दिया हो रहा था, ये वृद्धि और कमी वाला में। तो 90% जब दिया रहता है, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो आपको किसी किताब में कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा खुद का शोध किया हुआ है, कि जब आपको अगर पूछे कि 25% की वृद्धि हो तो कमी कितने प्रतिशत होगा, तो कमी जब कम हो अधिक पूछे तो वैसी स्थिति में ये चारों चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चारों चीजों को ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं कि इसके अलावा होगा फिर आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इस चारों चीज के लिए ही मात्र हम कर रहे हैं। अगर ये पूछे कि अगर मान लीजिए कि 33.1/3% की वृद्धि हो गई तो कमी कितना होगा, तो उसके जस्ट नीचे है 25%, तो उसका आंसर आंख मूंद करके 25% बंद कर मार दीजिएगा। अगर पूछे कि 20% की कमी हो गई है, कितना प्रतिशत की वृद्धि करेगी हो जाएगा, तो 25% मार दीजिएगा। इसको सीक्वेंस में याद रखिए, 33.1/3%, 25%, 20% और 16.2/3%। अगर आपको पूछे कि 16.2/3% की कमी की गई है, कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि अपरिवर्तित रहे, चाहे वेतन हो, सेब संतरा कुछ भी हो, तो 20% आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछे कि 25% की वृद्धि की गई है, कितने प्रतिशत की कमी करें, तो 20%। 20% कमी की गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो 25%। ये चारों चीज जो है ठीक एक दूसरे के नीचे सीक्वेंस में बना हुआ है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये अगर पूछे कि 33.1/3% की कमी की गई है तो वृद्धि कितना प्रतिशत करना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा, वो 50% आंसर आता है, वो निकालना पड़ेगा। तो लेकिन ये चारों चीज में जब रहेगा, इसके ऊपर पूछेगा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके नीचे पूछेगा तो ये आ जाएगा, इसके नीचे पूछेगा ये आ जाएगा, इसके नीचे पूछेगा ये आ जाएगा, इसके नीचे पूछेगा तो फिर निकालना पड़ेगा हमको, या फिर इसके ऊपर पूछेगा तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर पूछेगा तो ये आ जाएगा। इस चारों चीज में जो है अक्सर 20-25% या 33.9/3% या 16.2/3%, यही चार को जो है अक्सर परीक्षा में पूछता है। अगर ये चारों आपको परीक्षा में आ गया तो आप आंख बंद करके, अगर 25 बोलता है तो कम पूछेगा, तो याद रखिए अगर यहां पर कम है, 20% कम है, तो अधिक वाला में श्योर है कि इसका आंसर 20% से अधिक आएगा। तो 20% से अधिक कौन सा है, 25%। 33.1/3% भी अधिक है, लेकिन वो जस्ट ऊपर कौन हमने बताया था, तो 25%, इसका आंसर 25% आ जाएगा। यहां पर 25% की वृद्धि की गई है तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 25% से कम वाला होगा इसका आंसर, तो 25% से कम वाला में आ जाएगा। 20% ठीक नीचे है 20%। तो इस तरह से अगर ये आप दिमाग में बैठा लिए, तो अगर ये चारों याद रहता है तो इस प्रश्न को भी बना सकते हैं। तो आज मैंने इस 3 टाइप के प्रश्नों को आपको बताया, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और भी टाइप में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिशत चैप्टर से, उस सभी प्रश्नों को आपको मैं बता दूं। और अगर आपको किसी भी तरह का समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।